हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 14 जिसका नाम है ऑलवेज थिंक बिफोर डूइंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करने से पहले हमेशा सोचें। ऑलवेज हमेशा, थिंक सोचें, बिफोर डूइंग बिफोर पहले, डूइंग करने से पहले हमेशा सोचें, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले जरूर सोचें। तो देखें इस पाठ से क्या बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी कार्य अगर आप करें तो उस कार्य को जल्दबाजी में ना करें, बल्कि उस कार्य को करने से पहले एक बार जरूर सोचना, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य या बिना सोचे समझे किया गया कार्य या बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय गलत साबित हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए जानते हैं ऑलवेज थिंक बिफोर डूइंग। देखें दिया है, वंस अपॉन अ टाइम इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड, कह रहा है अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ। कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस एक बार, अपॉन अ टाइम एक समय, यानी कि एक समय में एक बार, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड रहता था ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी। कह रहा है कि एक समय एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। They had a small son, they had, उनके पास था a small son, एक छोटा सा पुत्र, उनका एक छोटा पुत्र था। The farmer and his wife had to go to work in the field every morning. The farmer and his wife, किसान और उसकी पत्नी को had to go, जाना पड़ता था, to work, कार्य करने के लिए, in the field, खेत में, every morning, प्रत्येक सुबह। कह रहा है कि किसान और उसकी पत्नी को खेत में काम करने के लिए प्रत्येक दिन सुबह खेत में जाना पड़ता था। They had a faithful mongoose as a pet. They had, उनके पास था, a faithful mongoose, faithful मतलब होता है वफादार या विश्वासी, mongoose नेवला, as a pet, पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में, पालतू जानवर या पालतू जीव के रूप में या पालतू के रूप में। कह रहा है कि उनके पास एक विश्वासी पालतू नेवला था। इन देयर एब्सेंस द मंगूज लुक्ड आफ्टर द बेबी। कह रहा है कि इन देयर एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में, किनकी? किसान और उसकी पत्नी की, उनकी अनुपस्थिति में द मंगूज नेवला लुक्ड आफ्टर, देखभाल करता था, द बेबी, बच्चे का। कह रहा है कि उनके अनुपस्थिति में नेवला बच्चे की देखभाल करता था। दे केयर्ड एंड लव मंगूस वेरी मच। दे मीन्स वे, केयर परवाह करते थे, एंड लव्ड प्रेम करते थे, मंगूस नेवले को, वेरी मच बहुत अधिक, वे नेवले को बहुत अधिक प्यार करते थे और उससे मानते थे, उसकी देखभाल करते थे। कौन? किसान और उसकी पत्नी। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट एज यूजुअल। दे लेफ्ट देयर स्मॉल बेबी अंडर द केयर ऑफ द मंगूस। कह रहा है कि वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान है और उसकी पत्नी, वेंट आउट, बाहर चले गए। एक दिन किसान है और उसकी पत्नी बाहर चले गए, एज यूजुअल, हमेशा की तरह या सामान्यता की तरह, जैसे वो सुबह निकल जाया करते थे, हमेशा की तरह। दे लेफ्ट, वे छोड़ दिए, देयर स्मॉल बेबी, अपने छोटे से बच्चे को, अंडर द केयर, देख रेख के अधीन या देख रेख में, ऑफ द मंगूज, नेवले के। कह रहा है कि एक दिन किसान है और उसकी पत्नी हमेशा की तरह अपने बच्चे को उस नेवले की देख रेख में
छोड़ करके चले गए, बाहर चले गए। किसकी देख रेख में? नेवले की। अब देखें क्या होता है, नेवले की देख रेख में बाहर तो चले गए हैं, तो देखेंगे दिया है द बेबी वॉज स्लीपिंग, द बेबी बच्चा वॉज स्लीपिंग सो रहा था। किसान और उसकी पत्नी बाहर चले गए हैं और बच्चा सो रहा था। ऑल ऑफ अ सडन अ स्नेक केम आउट ऑफ इट्स होल। ऑल ऑफ अ सडन अचानक, अ स्नेक एक सांप केम आया, आउट बाहर, ऑफ इट्स होल अपने छिद्र से। जैसा बताया जा रहा है वैसा कल्पना करेंगे, वैसा दृश्य अपने दिमाग में बैठाएंगे कि वो सीन आपके सामने चल रहा है या घटित हो रहा है। अचानक एक सांप अपने छिद्र से बाहर आया। स्नेक वेंट नियर बाई द स्लीपिंग चाइल्ड। स्नेक यानी कि सांप वेंट गया नियर बाई पास द स्लीपिंग चाइल्ड सोते हुए बच्चे के। सोते हुए बच्चे के पास सांप गया। वेन द मैंगूज साइट, जब मैंगूज नेवले ने सा देखा, इट ऐसे जब नेवले ने यह देखा तो इट एट वंस जम्प्ड अपॉन द स्नेक। इट यह अर्थात नेवला एट वंस तुरंत जम्प्ड कूद गया, अपॉन जम्प्ड अपॉन कूद पड़ा द स्नेक सांप पर। जब नेवले ने यह देखा तो वह तुरंत सांप पर कूद पड़ा या कूद गया। एंड फाइट विद द स्नेक, देन द स्नेक वॉज बैडली वंडेड एंड किल्ड। कह रहा है कि एंड फाइट और लड़ा विद द स्नेक, किससे? सांप से। सांप पर कूद पड़ा या कूद गया और सांप से लड़ा। देन द स्नेक वॉज बैडली वंडेड एंड किल्ड, तब सांप बुरी तरह से घायल हो गया और मारा गया। देन तब द स्नेक सांप वाज था या वाज वंडेड घायल हो गया, वाज किल्ड मारा गया, बैडली बुरी तरह से, यानी कि बुरी तरह से घायल हो गया और मारा गया। कौन? सांप। किसके द्वारा? नेवले के द्वारा। वाइल फाइटिंग विद द स्नेक, और जब वो सांप के साथ लड़ रहा था तो द मैंगूज गॉट दैट स्टेन्ड विथ ब्लड, तो नेवला गॉट स्टेंट यानी कि लथपथ हो गया विथ ब्लड, किससे? खून से। और जब वो सांप से लड़ रहा था तो खून से वो लथपथ हो गया। कौन? नेवला। बिकॉज ऑफ द फेथफुल मैंगूज देयर सन वाज सेव्ड फ्रॉम द स्नेक। कह रहा है बिकॉज ऑफ द फेथफुल मैंगूज यानी कि उस विश्वासी नेवले के कारण, उस वफादार नेवले के कारण, देयर सन उनका बच्चा, किनका? किसान है और उसकी पत्नी का, वाज सेव्ड बच गया, फ्रॉम द स्नेक किससे? सांप से। कह रहा है कि उस विश्वासी नेवले के कारण उनका पुत्र सांप से बच गया। आफ्टर दैट द मैंगूज सैट एट द गेट वेटिंग फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ टू रिटर्न। कह रहा है कि आफ्टर दैट उसके बाद द मैंगूज नेवला सैट बैठ गया एट द गेट, गेट पर, द्वार पर, वेटिंग इंतजार करते हुए, फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ किसान और उसकी पत्नी का, टू रिटर्न वापस होने का। कह रहा है कि उसके बाद नेवला गेट पर किसान और उसकी पत्नी के वापस आने के लिए इंतजार करते हुए गेट पर बैठ गया। कौन? नेवला। क्या करने के लिए? इंतजार करने के लिए। किसका? किसान है और उसकी पत्नी का। अब देखें क्या होता है, दिया है आफ्टर सम टाइम, दिया है आफ्टर सम टाइम, देखेंगे द फार्मर एंड हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द फार्मर किसान एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी रिटर्न वापस आए, फ्रॉम द फील्ड खेत से। कुछ समय के बाद किसान है और उसकी पत्नी खेत से वापस आए। एज दे इंटर्ड देयर हाउस दे सा द ब्लड स्टेन मैंगूज। कह रहा है कि एज जब दे मीन्स वे इंटर्ड प्रवेश किए, देयर हाउस अपने घर में, और जब वे अपने घर में प्रवेश किए तो देसा वे देखे द ब्लड स्टैंड खून से लथपथ मैंगूज
नेवले को, तो वे खून से लथपथ नेवले को देखे, ब्लड स्टैंड खून से लथपथ। दे थॉट, वे सोचे, दैट कि द मैंगूज हैड किल्ड देयर सन, वे सोचे कि नेवला उनके बच्चे को मार दिया था, या वे सोचे कि नेवले ने उनके बच्चे को मार दिया हो। सो इसलिए दे लास्ट देयर टेम्पर, और इसीलिए दे मीन्स वे लास्ट खो दिए देयर टेम्पर, अपने आपा को, अपने मिजाज को, इसलिए वे अपने आपा को खो दिए। द फार्मर पिक्ड अप ए स्टिक एंड किल द मैंगूज। कह रहा है कि किसान ने एक छड़ी उठाया, एक डंडा उठाया और मैंगूज यानी कि नेवले को मार दिया। अब देखें क्या होता। वेन दे वेंट इनटू द रूम वेयर द सन वाज स्लीपिंग, दे फाउंड देयर चाइल्ड क्विट सेफ एंड सा अ डेड स्नेक लेइंग नियर बाई। कह रहा है कि वेन, जब दे मीन्स वे वेंट टू गए, टू द रूम कहाँ, कमरे में, जब वे कमरे में गए, वेयर द सन वाज स्लीपिंग, जहाँ बच्चा, जहाँ पुत्र सो रहा था, तो दे फाउंड, वे पाए, देयर चाइल्ड, अपने बच्चे को, क्विट से, पूरी तरह से सुरक्षित, एंड सा, और देखा, ए डेड स्नेक, एक मरा हुआ सांप, लेंग, पड़ा हुआ, नियर बाई, पास में। कह रहा है कि जब वे कमरे में गए जहां उनका बच्चा सो रहा था, तो वे बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित पाए, और पास में ही एक मरे पड़े हुए सांप को देखा। सीइंग दिस, यह देख करके, दे अंडरस्टूड द होल मैटर, दे मीन्स वे अंडरस्टूड, समझ गए, द होल मैटर, पूरे मामले को। यह देख करके वे पूरे मामले को समझ गए। नाउ दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, नाउ, अब वे रियलाइज्ड, महसूस किए, एहसास किए, देयर मिस्टेक, अपने गलती का, अब उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ, वे अपने गलती को महसूस किए। दे बिगेन टू क्राई लाउडली, दे मीन्स वे बिगेन, शुरू कर दिए, टू क्राई, चिल्लाना, रोना, लाउडली, जोर से, वे जोर से रोना शुरू कर दिए, या वे जोर से रोने लगे। कौन? किसान और उसकी पत्नी। दे फेल्ट वेरी सैड फॉर द मैंगूज, दे मीन्स वे फेल्ट, महसूस किए, वेरी सैड, बड़ा दुख, फॉर द मैंगूज, उस नेवले के लिए, वे उस नेवले के लिए बड़ा दुख महसूस किए। ड्यू टू देयर हेस्ट, दे हैड टू लास्ट देयर फैथफुल एनिमल, ड्यू टू देयर हास्ट, अपने जल्दबाजी, हास्ट मीन्स होता है जल्दी, अपने जल्दबाजी के कारण, दे मीन्स वे हैड टू लॉस, उन्हें खोना पड़ा, देयर फैथफुल एनिमल, अपने वफादार जानवर को, अपने जल्दबाजी के कारण उन्हें अपने वफादार जानवर को खोना पड़ा। देन दे रियलाइज्ड दैट दे शुड नॉट हैव एक्टेड इन ए हास्ट एंड थॉट बिफोर दे एक्टेड। कह रहा है कि देन, तब, दे मीन्स वे रियलाइज्ड, महसूस किए, दैट की, दे शुड नॉट हैव एक्टेड, उन्हें नहीं करना चाहिए था, इन ए हास्ट, जल्दबाजी, उन्हें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, एंड थॉट, और सोचना चाहिए था, बिफोर दे एक्टेड, उन्हें कोई चीज करने से पहले, उन्हें कोई कार्य करने से पहले सोचना चाहिए था। ये चीज उन्हें महसूस हुआ कब? जब नेवले की जान चली गई थी। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे वह किसान बिना सोचे समझे जल्दबाजी में अपना आपा खो देता है, और जिसका परिणाम होता है नेवले की जान चली जाती है। बाद में उसे अपने गलती का एहसास होता है, पछतावा होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को, या इस चैप्टर का नाम ये रखा गया, ऑलवेज थिंक बिफोर डूइंग, यानी करने से पहले हमेशा सोचें। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।